कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद वृद्ध के शरीर में चिपक रही लोहे और स्टील की धातु। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग ने कोरोना वैक्सीन लगवाई और उसके बाद उसके शरीर से लोहे और स्टील की धातु चिपक रही है। वैक्सीन लगवाने के बाद बुजुर्ग का शरीर जैसे चुम्बक बन गया है। बाड़ी कस्बे के कास्तपाड़ा मोहल्ले के रहने वाले बुजुर्ग श्री ओम हरदैनिया को कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर में ऐसा परिवर्तन महसूस हो रहा था कि उससे लोहे और स्टील की धातु चिपक रही है। ऐसे में आसपास लोग उन्हें देखने आ रहे हैं और अफवाहों का बाजार गर्म है। हालांकि इस बात की पुष्टि चिकित्सक नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हकीकत में उसके शरीर पर चम्मच और झझली जैसे चिपक रही हैं, जैसे वह चुम्बक बन गया हो। बुजुर्ग दंपति इसको लेकर खासे परेशान और चिंतित दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर बाड़ी उप जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिवदयाल मंगल का कहना है कि वैक्सीन के बाद शरीर से लोहे के और बर्तन चमचे चिपक जाएं तो ऐसी स्टडी आज तक नहीं आई है और मुझे लगता है कि यह असंभव हो सकता है। उनको पहले से कोई परेशानी हो, उन्होंने वैक्सीन लगवाने से पहले देखा क्या? पहले नहीं देखा। कोई परेशानी होगी पहले पता चल जाता। वैक्सीन में मैग्नेट का साइड इफेक्ट नहीं आया है। हो सकता है पसीने से हो रहा हो और कोई प्रॉब्लम हो। वैक्सीन से मेटल के टुकड़े बर्तन बॉडी से चिपकना भ्रामक है। वैक्सीन के बाद में लोहे के बर्तन या कोई चमचे जो आप बता रहे हो शरीर से चिपक जाए, ऐसी कोई स्टडी आज तक नहीं आई है और मुझे लगता है यह असंभव हो सकता है। पहले से उनको कोई प्रॉब्लम हो और ये उन्होंने पहले देखा क्या? वैक्सीन लगवाने से पहले नहीं देखा। इसका मतलब ऐसी कोई उनके अंदर कोई परेशानी है, स्किन में प्रॉब्लम, तो पहले पता चल जाता है। दूसरी बात इसमें ये है कि वैक्सीन में जो इतनी भी साइंटिफिक स्टडी हुई है उसमें कहीं मैग्नेट का ऐसा इफेक्ट नहीं आया है। हो सकता है पसीने से सब कुछ हो रहा हो या और भी कोई स्किन प्रॉब्लम हो। बाकी वैक्सीन से मेटल के टुकड़े या बर्तन या आर्टिकल बॉडी से चिपकना मुझे लगता है ये गलत भ्रामक है। ऐसा उसके परिजनों ने कहा है कि वैक्सीन लगने से पहले ऐसे कोई उसमें लक्षण नहीं थे जिससे कि उसके वैक्सीन लगने से पहले ऐसे कुछ किया करके देखा कि नहीं देखा, पहली बात। दूसरी बात, यदि ऐसा कुछ है तो उन्हें हॉस्पिटल ला करके हमारे सामने बताना चाहिए। हम भी देखेंगे उसको कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है। ऐसी और भी कई भ्रामक जानकारियाँ ऐसी देश के अन्य भागों से भी आएंगी, तो मुझे लगता है यह भी उसी कड़ी का हिस्सा हो सकता है। यदि कुछ ऐसा है तो उन्हें हॉस्पिटल यहाँ ला करके हम चिकित्सकों के सामने ये सब दिखाना चाहिए। तुम जी बताइए क्या मामला है? अरे मैंने वैक्सीन के कोविड आती है तो उसकी मैंने दोनों लगवा लिए मैंने, और मैंने 3 अप्रैल को लगवाए थे वो दूसरी डोज। उसके बाद में मैंने टीवी पे प्रोग्राम देखा तो मैंने उसमें देख रहा था कि तो उनके ये स्टील के चम्मच वगैरह उनके शरीर पर चिपक रहे थे। मैंने भी उसे देख करके मैंने भी किया ये प्रयोग, तो मेरे भी चिपकने लग गए, तो मेरे चिपकने लग गए। तो मैंने ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। कल शाम को इसी टाइम का समय था, हम लोग टीवी पे प्रोग्राम देख रहे थे और उसमें कोटा के 2-3 सज्जन थे, उनके बारे में बताया जा रहा था कि ऐसे ऐसे उनके बदन चिपक के। मजाक में मैंने इनसे कहा कि आपके देखो मैं चिपका के देखती हूँ, आपके चिपकते हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ मुझको ऐसा लग रहा है कि चिपक रहे हैं। बर्तनों को पास से चम्मच को पास से दिया तो उन्होंने कहा मेरे अना तो चाह में खिंचाव से आ रहा है चम्मच के लिए। मैंने लगाए बर्तन उनके चम्मच वगैरह और क्या कहते हैं वो चिपक गए सारे के सारे। हमारे लिए तो बड़ा अचरज की बात थी कि मैंने ये क्या और कैसे हो गया। वहीं को एकदम घबराहट भी होने लगी कि कहीं है ना ऐसा ना हो कि कोई हमारे लिए है ना विशेष ना वो हो जाए, परेशानी का सबक बन जाए कि हमें कुछ है ना हो जाए या इनको कुछ हो गया है, हमको पता भी नहीं पड़ा। इस तरह से पुलिस ने अवैध चम्बल बजरी के खिलाफ कार्रवाई कर मौके से 2 ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद कर चालक को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बसईडांग थाना इलाके के चम्बल नदी के रजई घाट पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चम्बल बजरी के भंडारण पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 500 से अधिक डंपर गाड़ी के बजरी स्टॉक को जब्त कर एक बजरी माफिया को हिरासत में लेकर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को भी मौके से बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि बसईडांग थाना इलाके में चम्बल नदी के रजई घाट पर बजरी माफियाओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित बजरी का अनाधिकृत तरीके से भंडारण किया जा रहा है। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना का एसपी ने भौतिक सत्यापन कराया। सही पाए जाने पर बाड़ी सीओ बाबूलाल मीणा, डीएसटी टीम, क्यूआरटी टीम, थाना बाड़ी सदर, बाड़ी यातायात एवं पुलिस लाइन से भारी संख्या में पुलिस बल को कार्रवाई के लिए भेजा गया। भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर बजरी का भंडारण करते हुए एक बजरी माफिया को हिरासत में लेकर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके से बरामद कर लिया। पुलिस के पहुंचने की भनक लगने पर बजरी माफिया चंबल के बीहड़ों में फरार हो गए। परिवहन विभाग द्वारा 5 डंपर गाड़ी एवं जेसीबी मशीन का इंतजाम किया गया। जेसीबी मशीन से डंपर में भरकर बजरी को भरकर खुर्द-बुर्द किया गया। एसपी ने बताया कि फरार हुए बजरी माफियाओं को पुलिस द्वारा चिन्हित किया जा रहा है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। एसपी ने कहा कि बजरी माफियाओं की धरपकड़ के लिए पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। वजीरान के रजई गांव में चंबल के अवैध बजरी के स्टोरेज की सूचना मिली थी। सूचना का सत्यापन कराए जाने पर ये पाया गया कि आगामी मानसून को दृष्टिगत रखते हुए बजरी माफियाओं द्वारा काफ़ी तादाद में वहाँ पे बजरी का स्टॉक एकत्रित किया हुआ है। इस पर डीएसटी, क्यूआरटी, कई थानों की पुलिस को पदाधिकारी बाड़ी के नेतृत्व में मौके पर भिजवाया गया और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी करके कार्रवाई में 2 ट्रैक्टर और एक व्यक्ति को 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और पूरा स्टॉक जब्त करके उसको वहाँ से सुरक्षित स्थान पर पहुँचाए जाने की कार्रवाई जारी है। जिले के कुछ इलाकों में हुई बारिश से मौसम हुआ सुहावना। धौलपुर जिले के कुछ इलाकों में आज तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया। भीषण गर्मी से तप रही जमीन और गर्मी से लोगों को भारी निजात मिली है। बारिश होने से तापमान में गिरावट आ गई। तेज तपन एवं गर्मी से आमजन के साथ पशु पक्षी एवं वन्य जीवों ने भी राहत की बड़ी सांस ली है। मंगलवार सुबह से ही जिले में मौसम में उथल पुथल बनी हुई थी। कभी तेज तपन तो कभी आसमान में बादल छा रहे थे। तेज धूप एवं उमस भरी गर्मी ने लोगों को भारी परेशान किया था। दिन भर लोग गर्मी से पसीने पसीने हो रहे थे, लेकिन शाम को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। उसके बाद बारिश का दौर शुरू हुआ। हालांकि बारिश का दौर ज्यादा देर तक जारी नहीं रहा। बरसात होने से आमजन के साथ पक्षी एवं वन्य जीवों ने राहत की बड़ी सांस ली है। पिछले 1 हफ्ते से लगातार गर्मी का कहर जिले भर में चल रहा था। मौसम ठंडा होने से लोगों को गर्मी से भारी राहत मिली है। उधर किसानों के लिए बारिश का होना शुभ संकेत है। आगामी सीजन खरीफ फसल का शुरू होने वाला है। आगामी दिनों में अच्छी बारिश के इंतजार में जिले का किसान बैठा हुआ है। बारिश होते ही बुवाई का काम शुरू हो जाएगा। सरानी खेड़ा के गांव के आसपास के गांव में बारिश हुई, जिससे लोग बागों को गर्मी से राहत मिली। उमस भरी गर्मी लोगों को अधिक परेशान कर रही थी। आज करीबन 4:45 बजे की करीबन अचानक बारिश हो गई, जिससे लोग बागों को बहुत गर्मी से राहत मिली। प्लास्टर करते समय स्ट्रक्चर टूटने से राजमिस्त्री नीचे गिरने से हुए घायल। धौलपुर जिले के बसेड़ी पुलिस थाने में भवन निर्माण कार्य कर रहे 2 राजमिस्त्री प्लास्टर करते समय स्ट्रक्चर टूटने से नीचे गिर गए। हादसे में दोनों मिस्त्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नाजुक हालत में पुलिस ने बसेड़ी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया। लेकिन दोनों की नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक 23 वर्षीय हरिओम पुत्र रविदास एवं उसका चाचा 50 वर्षीय हरिकिशन पुत्र गोदना बसेड़ी पुलिस थाने स्थित इमारत निर्माण का काम कर रहे थे। लकड़ी के स्ट्रक्चर से दोनों मिस्त्री इमारत की ऊपरी सतह पर प्लास्टर कर रहे थे, लेकिन अचानक लकड़ी का स्ट्रक्चर टूट गया, जिससे दोनों चाचा भतीजे नीचे भरभराकर गिर गए। हादसे से थाने में हड़कंप मच गया। पुलिस कर्मियों ने दोनों घायलों को नाजुक हालत में बसेड़ी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन दोनों भाइयों के गंभीर चोट होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में दोनों चाचा भतीजों का नाजुक हालत में उपचार किया जा रहा है। चाचा की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। उधर पुलिस ने निजी स्तर पर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में लगाए जाएंगे 91,000 पेड़। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 21 जून से सघन वृक्षारोपण की समीक्षा बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में जिला परिषद सभाकक्ष में आयोजित किया गया। बैठक में उन्होंने कहा कि वृक्ष जीवन के मूल आधार हैं। वृक्षारोपण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 21 जून से व्यापक पैमाने पर योजना बनाकर सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर वृक्षारोपण की
रूपरेखा तैयार करें। बैठक में उन्होंने DFO कैलाश चंद मीणा से वृक्षारोपण कार्यक्रम के प्रभावी कार्य योजना के संबंध में जाना और आवश्यक निर्देश दिए। नगर परिषद आयुक्त सौरभ जिंदल ने आगामी बारिश के मौसम शुरू होने पर नालियों की सफाई व्यवस्था के बारे में समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान, अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार वर्मा, महात्मा गांधी दर्शन समिति के सह संयोजक धर्मेंद्र शर्मा, समस्त उपखंड अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सियाराम मीणा, CMHO डॉक्टर गोपाल प्रसाद गोयल, PMO डॉक्टर समरवीर सिकरवार, DDICDS भूपेश गर्ग, नगर परिषद आयुक्त, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। श्री रणछोड़ मचकुंड धाम विकास समिति की बैठक संपन्न। श्री रणछोड़ मचकुंड धाम विकास समिति द्वारा मचकुंड रोड पर श्री शंकर आश्रम पर एक बैठक का आयोजन सह संयोजक व कोष प्रमुख एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा के नेतृत्व में किया गया। बैठक में समिति द्वारा केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत श्री कृष्णा सर्किट में अपने पवित्र तीर्थ स्थल मचकुंड धाम को शामिल करवाने बाबत चलाई गई मुहिम के विषय पर अब तक किए गए प्रयासों व आगे की रणनीति तैयार करने हेतु विचार विमर्श किया गया। बैठक में प्रमुख गिरीश उपमन्यु, एडवोकेट गिरीश गुर्जर, सह संयोजक व एडवोकेट प्रमोद शर्मा आदि ने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर मीडिया प्रमुख अशोक सिकरवार, रामकिशोर लवानिया, लोकेश राजपूत आदि सभी ने समिति के विस्तार हेतु मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने विचार व्यक्त किए। 16 जून को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता 132 kV GSS मनिया ने बताया कि 132 kV GSS मनिया से निकलने वाले 132-33 kV 20-25 MVA ट्रांसफार्मर पर शट डाउन रहने के कारण 132 kV GSS मनिया से निकलने वाले 33 kV मनिया एवं बगचौरी खार फीडरों की 16 जून को सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।